सभी को जय जय सिया राम। आज हम एक अत्यंत पवित्र साधना की शुरुआत करने जा रहे हैं, रामचरितमानस साधना। रामचरितमानस की रचना उस समय हुई जब समाज में भ्रम, अज्ञान और विभाजन बढ़ रहा था। संस्कृत ग्रंथ आम लोगों की समझ से दूर हो चुके थे। तब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में राम कथा लिखी ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो या सामान्य जन, राम को समझ सके। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह समाज को जोड़ने का एक महाअभियान था। अब प्रश्न आता है, इतना महान ग्रंथ किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन जीवन में प्रारंभ से ही उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जन्म के बाद माता पिता का साया छूट गया, बचपन में भटकना पड़ा, जीवन में अकेलापन रहा। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि भगवान की ओर मोड़ दिया। कहते हैं, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक आसक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, इतना प्रेम यदि आपने भगवान से किया होता तो आपका जीवन बदल जाता। यही वो क्षण था जिसने तुलसीदास जी को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री राम के चरणों को समर्पित कर दिया और रच दी रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 में अयोध्या में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन शुरू हुई थी। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा और इसका कुछ हिस्सा काशी में भी लिखा गया। और अब हम हर शुभ कार्य की तरह सबसे पहले मंगलाचरण से रामचरितमानस का प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। अर्थ, भगवान गणेश को नमस्कार है, जो हर कार्य के प्रारंभ में विघ्नों को दूर करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अर्थ, श्री लक्ष्मी स्वरूप दिव्यता, जानकी वल्लभ माता सीता के प्रिय, अर्थात भगवान श्री राम। विजयते, विजय हो, सदा जय हो। इसका पूरा अर्थ, माता जानकी के प्रिय भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। श्री रामचरितमानस, श्री राम भगवान राम, चरित जीवन आचरण लीलाएं, मानस मन हृदय। अर्थ, भगवान राम के चरित्र रूपी उस सरोवर को जिसमें मन डुबकी लगाकर शुद्ध होता है। प्रथम सोपान बालकांड, प्रथम पहला सोपान सीढ़ी अथवा चरण, बालकांड राम जी के बाल्यकाल का वर्णन। अर्थ, यह रामचरितमानस की पहली सीढ़ी है, जहां से साधना की यात्रा शुरू होती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अक्षरों का, अर्थ संघानाम अर्थों के समूह का, रसानाम भावों रसों का, छंदसाम
छंदों का लय या ताल, अपि भी मंगला नाम सभी शुभ कार्यों का चय और करतारव करने वाले रचयिता वंदे मैं वंदना करता हूँ। वाणी माता सरस्वती, विनायको भगवान श्री गणेश। इसका पूर्ण अर्थ है, मैं उन माता सरस्वती और भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ जो अक्षरों, उनके अर्थों, भावों, छंदों और सभी मंगल कार्यों के रचयिता हैं। अब इसे गहराई से समझते हैं। तुलसीदास जी सीधे कथा शुरू नहीं कर रहे हैं। वो पहले क्या कर रहे हैं? अपने शब्दों को शुद्ध कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को सही दिशा दे रहे हैं, क्योंकि अगर शब्द शुद्ध नहीं होंगे तो ज्ञान भी सही से नहीं पहुंचेगा। अब आपने क्या समझा कि हमें सोच समझकर बोलना है। पहले वाणी को सुधारें, पहले बुद्धि को शुद्ध करें, तभी जीवन में राम आएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी और विनायक को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं जीवन में भटकाव देखा था और फिर सही दिशा पाई। उनका अनुभव कहता है, सही शुरुआत ही सही परिणाम देती है। आज हमने सीखा शुरुआत कैसे करनी है, हर शब्द का महत्व क्या है और जीवन में वाणी और बुद्धि की क्या भूमिका है। सबसे बड़ी सीख, जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने शब्द और अपनी सोच को बदलें। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा की गहराई को समझेंगे। सभी को जय जय सिया राम।